नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। ट्रंप एक बार फिर जेलेंस्की से नाराज हो गए हैं। अभी तक रूस को धमकी देने वाले ट्रंप के सुर अब फिर से बदल गए हैं। पुतिन से मुलाकात के बावजूद वह इस युद्ध में पीछे नहीं हट रहे हैं और रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है। रूसी राष्ट्रपति के इस रुख को देखते हुए अब ट्रंप जेलेंस्की से नाराज हो गए हैं। ट्रंप ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध बेहद ही गंभीर है और हर दिन कई लोग इस युद्ध की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। इनमें ज्यादातर यूक्रेनी युवा हैं। अगर लोगों की जान बचानी है तो मुझे यूक्रेन पर प्रतिबंध लगाने होंगे। अगर यूक्रेन इस युद्ध को रोकने के लिए नहीं माना तो मैं उन पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दूंगा। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने यूक्रेन जंग को मोदी वॉर कहा। उन्होंने मोदी पर दोहरा खेल खेलने और इसे बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और ऊंची कीमत पर बेचता है। इससे रूस को जंग के लिए पैसा मिलता है और वो यूक्रेन पर हमला करता है। इसके साथ ही नवारो ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस और चीन के साथ भारत के बढ़ते संबंध दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने कहा, भारत तुम तानाशाहों के साथ मिल रहे हो। चीन ने अक्साई चीन और तुम्हारे कई इलाके पर कब्जा कर लिया है। वोटर अधिकार यात्रा के 12वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीतामढ़ी के रीगा चौक पर जनसभा की। उन्होंने कहा, ये सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, ये आपके अधिकार की यात्रा है। लोकसभा चुनाव के बाद 1 करोड़ नए वोटर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जुड़ गए। महाराष्ट्र में हमें उतने ही वोट मिले जितने लोकसभा में मिले थे, लेकिन जहां नए वोटर आए वहां बीजेपी की जीत हुई। राहुल ने कहा, अभी सिर्फ वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी के बाद आपका राशन कार्ड और जमीन छीना जाएगा। उन्होंने भाषण के अंत में कहा कि बिहारियों की राजनीतिक समझ का कोई मुकाबला नहीं। एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसी बीच बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ की खबर है। जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक नेपाल के रास्ते ये सभी बिहार पहुंचे। पाकिस्तानी टेररिस्ट हसनैन, आदिल और उस्मान की फोटो जारी की गई है। हुसैन अली पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला है। आदिल हुसैन पाकिस्तान के उमरकोट का रहने वाला है और तीसरा आतंकी उस्मान पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला है। सभी के पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की खबर है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस को हाई अलर्ट जारी किया है। मुख्यालय की तरफ से इन्हें आतंकियों के नाम और फोटो भी भेजे गए हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय सेना ने एक्स पर बताया कि उन्हें आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इससे पहले 2 अगस्त को जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के अकल देवसर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। सेना ने आतंकियों के खिलाफ 1 अगस्त को ऑपरेशन अकल शुरू किया था, जो 12 दिनों तक चला था। इसमें 2 जवान भी शहीद हुए थे। दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ में उन्हें गिरफ्तार किया। इस एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ बदमाश न्यू अशोक नगर इलाके में मौजूद हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की। जब पुलिस ने बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो उन्होंने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश की पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों को मौके पर ही काबू कर लिया गया है। फायर किया और जो फायर का जो राउंड है वो अंदर दीवार में जाके हिट होके वहीं पे रुक जाता है। इमीडिएटली हमारी क्राइम टीम मौके पर पहुंचती है। हमारी ऑपरेशनल टीम के स्पेशल स्टाफ, एएनएस और एएटीएस की सभी टीम्स जो हैं इस पे काम करती हैं। इनिशियल इसमें टेक्निकल सर्वेलेंस, लोकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर हमें पहला जो इसमें अपराधी होता है, जिसका नाम है प्रशांत, इसकी हम पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद हमें ये पता लगता है कि ये 4 थे टोटल व्यक्ति। इसमें मेन जो कॉन्स्पिरेटर था उसका नाम है तौशीन। ये वहां से ये उस दिन सुबह 9 बजे के आसपास थोड़ा दूर डिस्टेंस पे आता है और बाकी ये जो 3 अपराधी हैं ये जाते हैं ऊपर बिल्डिंग में, जाते हैं, नॉक करते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उस पर फायर करते हैं। गनीमत ये है कि उसको नहीं लगती, वो दरवाजा इमीडिएटली बंद करता है और आनंद फानन में ये सारे वहां से भागते हैं। प्रशांत को अगले ही कुछ ही घंटों में हमारी टीम जो है बिल्कुल टेक्निकल आधार पर और बिल्कुल ये ब्लाइंड केस था उसको एप्रीहेंड करते हैं। साथ ही साथ उसकी मदद से जो उस्मान उसका दूसरा साथी है हम उसे अरेस्ट करते हैं
उसके बाद 24 घंटे हमारा ऑपरेशन चलता है और इसमें जो बाकी के 2 हैं, जिसमें एक सीसीएल है जिसकी उम्र 15 साल है और एक इसमें तौसीन मलिक है एलियास अज्जू। टैरिफ का असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ नजर आ रहा है। बाजार आज मामूली गिरावट के साथ खुला, लेकिन शुरुआती कारोबार में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 32 अंक की मामूली गिरावट के साथ 80,754 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.82% या 671 अंक की गिरावट के साथ 80,115 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सेंसेक्स के 3 शेयरों में से 5 शेयर हरे निशान पर और 25 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी शुरुआती कारोबार में 0.71% या 176 अंक की गिरावट के साथ 24,535 पर ट्रेड करता दिखा। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण जनजीवन बेहाल है। बुधवार रात कई जगह भारी बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। राज्य के 3 जिलों में 2000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हैं। राज्य में बाढ़ और बारिश की घटनाओं में अब तक 310 लोगों की मौत हो चुकी है। 369 लोग घायल हैं और 38 लापता हैं। 1240 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 331 घर पूरी तरह से टूट चुके हैं। वहीं पंजाब में बारिश के कारण 7 जिले और 150 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में हैं। रावी, ब्यास और सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राज्य में 30 अगस्त तक सभी स्कूल भी बंद हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।